नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से डेट अनाउंस हुआ है आपके आरआरसी ग्रुप डी के, तो बहुत सारे लोग आप लोग में से कि सर फिर से एक बार कट ऑफ बता दीजिए। हालांकि कट ऑफ निर्धारित करना तो ऑब्वियस है कि पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ एक जिस तरीके से अपन लोगों ने इस एग्ज़ाम को फॉलो किया है, इसके पैटर्न को फॉलो किया है, जितने अभी एग्ज़ाम हुए आपके एनटीपीसी के, उसके पैटर्न को फॉलो किया है, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर आदमी बढ़ सकता है कि अगर इतना लाते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हर एक जोन का जो हेडक्वार्टर है वो लिखा है, यानी कि जैसे सेंट्रल रेलवे हो गया, ईस्ट रेलवे हो गया, एनएफआर हो गया, तो वहाँ से कितने कट ऑफ जा सकते हैं आरआरसी ग्रुप डी में 2022 के, वहीं हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे फैक्टर इसमें हैं, उसको भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आपको समझने में सहूलियत होगी कि क्यों मैं इतना ऐसे कट ऑफ यहाँ पे लिखा है, और इसी के हो सकता है 1 नंबर ऊपर, 2 नंबर नीचे या 2 नंबर ऊपर जा सकता है। ये मैं रा नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर परसेंटाइल होती है तो परसेंटाइल अलग मैटर करता है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे अगर पहले अगर कोई बोल रहा था कि 60 या 70 नंबर जाएगा तो वो रा नंबर की बात करता है, और अगर 89 चला जाता है कट ऑफ तो ये आपके नॉर्मलाइजेशन गया था, ठीक है ना। तो उससे मत कंपेयर कीजिएगा कि पिछली बार कितना गया था। पिछली बार किसी का 90 भी गया था, हालांकि 90 तो किसी का नहीं गया था, यानी कि किसी का नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअल नंबर उतना आया था नहीं। मेरा ही एक फ्रेंड है जो कि अभी ज्वाइन किए हैं, वो 56 नंबर लाए थे और उनका जो नॉर्मलाइजेशन 94 हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई बोलेगा कि मेरा 94 नंबर आया है और कोई बोलेगा मेरा 54 नंबर आया है, तो अंतर तो देखने में लगता है कि यार ये पढ़ने में तेज होगा, लेकिन एक ही बंदे का 56 और 94 एक ही बंदे का नंबर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, अगर आप एक वेबसाइट है यहाँ पे practice-mockTest.com, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि अच्छे कंटेंट है, यानी कि जो रिलेवेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वैसा ही इसमें पेपर सेट किया गया है। तो यहाँ पे एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है और आप इसको बाई भी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन, और भी इसमें मॉक टेस्ट है तो सभी का भी आप परचेज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा था कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिएगा, अगर हम देखिए मुंबई में 2 जोन है। देखिए, मुंबई सेंट्रल हो गया रेलवे और मुंबई वेस्टर्न रेलवे हो गया, काफ़ी अच्छे खासे वैकेंसी हैं। उसी तरीके से कोलकाता में भी 2 जोन हो जाते हैं। कोलकाता यहाँ पे देखिएगा ईस्टर्न रेलवे और एक साउथ ईस्टर्न रेलवे है। तो चलिए एक एक जो जोन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल का कट ऑफ है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी जोन है वो लगभग 60 के अराउंड मैंने लिखे हैं। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखेंगे कि 19, 20, 21 और 22 4 साल होने को है, ठीक है। तो 4 साल में ऑब्वियस है परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस की हम बात करें काफ़ी नीचे जाएगी, और परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस नीचे जाएगी। हमारे जैसे लोग जो कि टेक्नीशियन बन गए वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऑब्वियस है प्रमोशन हो जाएगा तो उसके बाद आदमी एग्ज़ाम नहीं देता है। उसके बाद कई लोग हो सकता है कि स्टेशन मास्टर भी बन गए होंगे इसी वैकेंसी, क्योंकि जीडीसी वगैरह निकला है। कई लोग जेई भी बन चुके होंगे, 2 बार आपके जीडी की भी वैकेंसी आ गई। उसके बाद आरपीएफ में भी बहुत सारे अभी ज्वाइन कर लिए होंगे, बाद में ज्वाइनिंग बहुत सारे लोगों का आया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेट का भी वैकेंसी आया। तो ये जो बंदे जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठे थे, जो आपके ग्रुप डी में बैठते, वो कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं। तो जो बचे अब बचे हुए हैं वो लगभग आप मान के चलो कि एवरेज बच्चे हैं, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं लैग कर रहे हैं, कहीं लक उनका साथ नहीं दे रहा है। तो इस बार इस वजह से भी कट ऑफ नीचे जाएगा, और वैकेंसियाँ भी आप समझ सकते हैं पिछले तकरीबन 60 थे और इस बार 1 लाख है। तो इस वजह से भी आप बहुत सारे लोग कहेंगे उसमें तो 20% आरक्षण वाले हैं। तो भाई जो 60,000 वैकेंसियाँ 2018 में आई थी उसमें भी 20% आरक्षण थी, वो अलग बात है। हल्ला नहीं होता तो पता भी नहीं चलता कि आरक्षण किसको मिला किसको नहीं मिला। तो इस तरीके से अगर हम एवरेज माने, देखिए कोई बोलेंगे कि हमको 80 से नीचे कट ऑफ तो दिख ही नहीं रहा है। भाई वो 80 लाएंगे, वो मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग 80 लाएंगे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 80 ला के छोड़ देंगे और सबको दिखाते चलेंगे कि हमने तो 80 ले आया, 90 लाया। अरे भाई कि 80-90 नंबर
लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपने एबिलिटी के अनुसार कोई अच्छा सा एग्ज़ाम फाइट करो, अगर इसमें 80 ला रहे हो और जॉब भी नहीं करना है तो फिर दिखाने के लिए 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ला सकता है। चलिए, तो मैं बेसिक बात कर रहा हूँ कि एवरेज जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे मुंबई जोन की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा मुंबई जोन की तो 56 है, ओबीसी में 54 है, एससी में 48 है, एसटी में 42 है और ईडब्ल्यूएस में 53 है। इसी के आसपास देखिए, अगर हो सकता है तो 2 नंबर ऊपर चला जाए, पेपर टफ आए तो 2 नंबर और नीचे चला जाएगा। ये जो मैं आप कह सकते हैं जो ये कट ऑफ निर्धारित किया हूँ, ये रा नंबर है। नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, परसेंटाइल में हो सकता है कि बढ़ जाए घट जाए। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो तो डेटा पे डिपेंड करता है, कितना लोग अटेंडेंस देने जाते हैं यानी कि एग्ज़ाम देने जाते हैं। और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि 60 से एबव तो कोई भी जोन में जाएगा ही नहीं। आप लोग में से बोलेंगे कि पिछली बार तो बहुत गया था। अरे भाई, पिछली बार इसलिए गया था क्योंकि उससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं था। जो पिछली बार का ग्रुप डी था उससे पहले 5 से 6 साल कोई एग्ज़ाम नहीं हुए थे। इवन बैंकिंग के भी एग्ज़ाम ठप पड़ गए थे, एसएससी के भी एग्ज़ाम ठप पड़ गए थे। तो जितने भी बच्चे थे वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे में कूद पड़े। और तकरीबन आप 5 से 6 साल आप पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो वैकेंसी नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ गए और ज़्यादा अटेंडेंस गए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म फिल है वो 2019 में ही हुआ है। और 2019 से 4 सालों के अंदर जो ये बच्चे फॉर्म फिल किए होंगे, कहीं ना कहीं कोई कमाने चला गया होगा, कोई अलग जॉब में चला गया होगा, कोई छोड़ दिया होगा। तो बहुत सारे ऐसे हो गए होंगे कि जो कि इस जो एग्ज़ाम है उसको देंगे ही नहीं। तो इस वजह से भी कट ऑफ लगभग कम ही जाएगा। यहाँ पे देखिए हाजीपुर में, हाँ वो अलग बात है कि हाजीपुर का कट ऑफ मैं मानता हूँ कि 63 से 65 भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बाहर जो आप कह सकते हैं कि जॉब कर रहे हैं, चेन्नई में ग्रुप डी में हैं या टेक्नीशियन में भी हैं, तो वो हाजीपुर आना चाहेंगे। क्यों आना चाहेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि हम बिहार में नौकरी करेंगे तो घर में नौकरी करेंगे और जो बाहर खर्चा होता है वो कम खर्चा में हम बिहार में रह जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे और इलाहाबाद में और गोरखपुर, ये जो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे कट ऑफ इस बार तो ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन और भी जो जोन है, जैसे कि अगर हम बात कर ले कोलकाता की बात कर ले या गुवाहाटी की बात कर ले या सिकंदराबाद की, साउथ की जितने भी है, यहाँ पे अगर हम बात करें साउथ की और वेस्ट की जितने भी जोन है वहाँ पे आपके कट ऑफ कम ही जाएंगे। जैसे अगर हम मुंबई वेस्टर्न की बात करें तो 56 मैक्सिमम जा सकता है, इससे 2 नंबर कम ही जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं उम्मीद है कि इससे ज़्यादा जाएगा। तो अगर आप एवरेज भी पढ़ने में हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से आप अपने जोन का देख सकते हैं। एक एक जोन का बोलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं क्लियरली मैंने लिख दिया है। एक बार पढ़ के सुना देता हूं जिससे कि आप क्लियरली, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो मालेगांव लिख देते हैं तो कोई बच्चा समझ में नहीं आता है कि मालेगांव क्यों लिख दिए। भाई NFR का मालेगांव ही आपका हेडक्वार्टर है। हालांकि लोग गुवाहाटी के नाम से जानते हैं लेकिन एक्चुअल मालेगांव होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई सेंट्रल रेलवे हो गया, हाजीपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता ER हो गया, ईस्टर्न रेलवे इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर, जयपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, सिकंदराबाद, बिलासपुर, कोलकाता SER यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे, हुबली हो गया। हुबली का तो और भी कम जाएगा। ये 55 मैंने एकदम से हाई लिख दिया है। हो सकता है कि इसमें 53-52 भी जा सकते हैं, जैसे आपने तिरुवनंतपुरम का देखा होगा। CBT 2 यानी कि मेंस का कट ऑफ आप देखेंगे कि NTPC में कितना कम गया, 57 नंबर जनरल का गया। तो आप समझ सकते हैं वो भी कितना में 120 में 57 कट ऑफ गया था, वो भी लेवल 6 के कट ऑफ। तो आप समझ सकते हैं कि उधर का ही है हुबली, चेन्नई, फिर जबलपुर, आप मुंबई देख सकते हैं। तो इस तरीके से इतना ही कट ऑफ होगा। इससे 1 नंबर ज़्यादा जा सकता है लेकिन 2 नंबर ज़्यादा नहीं जा सकता, ये गारंटी लगभग है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे और जॉब पक्का यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं इस कट ऑफ के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।